हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए देख लेते हैं कि अभी इस समय में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनके लिए देख रहे हैं उनके मन में आपके लिए इस वक्त में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो खुद क्या फील करते हैं अपने को लेके, जो भी आप लोगों का रिश्ता रहा है, इस बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। रीडिंग बहुत लाइट माइंड से देखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, एकदम चीयरफुल रहिए और उसके बाद में रीडिंग देखिए। यही मेरा डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के बारे में, और जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहे हैं, अभी भी लगे हैं, लगे रहेंगे, इसी का नाम तो जीवन है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस वक्त मुझे यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी निकल के आई है जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको वो नहीं समझा जो आप हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने आपको, जैसे आपकी फीलिंग्स को ये नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानते थे। इन्हें पता था आप इनके लिए ट्रू हैं, इन्हें पता था आप इनके लिए सच्चे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन भी मजबूर थे, क्योंकि इन्होंने ना अपने ऑप्शन को ओपन रखा था अपने जीवन में। ये और ऑप्शंस देख रहे थे, इन्हें और लोगों को सेलेक्ट करना था। तो जिस वक्त ये आपसे मिले थे, आप जब से इस पर्सन को जानते हैं ना, तब से ये पर्सन जो है वो और लोगों से भी मिलते थे। हो सकता है आप किसी एक दो लोगों के बारे में जानते हो और इस पर्सन ने आपको बताया हो कि वो तो मेरी दोस्त है या वो तो मेरा दोस्त है। ऐसा नहीं था, वो दोस्त नहीं थे, बल्कि वो उसको परख रहे थे, वो उसके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते थे। वो परख रहे थे कि आपके साथ साथ परख रहे थे, आपके साथ आपको भी और उनको भी। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों को एक साथ कोई डेट करता है, और इस पर्सन ने किया है, लेकिन मैं सबके पार्टनर्स के लिए नहीं कहूँगी। सबके पार्टनर हो सकता है दो लोगों के बीच में जूझ रहे हो, दो लोगों के बीच में कश्मकश में फंसे हो। बाकी लोगों के लिए लेकिन इतना तो पक्का है कि उनके चॉइसेस ज़्यादा थे, जैसे मैट्रिमोनियल साइट में, जैसे डेटिंग ऐप्स में, जैसे अपने कहाँ जहाँ पे भी वो काम करते हैं, या कुछ और लोगों से जैसे भी दोस्ती हुई हो, ऑनलाइन दोस्ती हुई हो, वो उनसे भी दोस्ती कर रहे थे, उनसे भी फ्लर्ट कर रहे थे, और उनमें से भी वो जज कर रहे थे कि मेरे लिए कौन ज़्यादा सही रहेगा या रहेगी। मुझे इन लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए, हो तो चुका है आप लोगों का ब्रेकअप यहाँ पे, और दर्द में आप भी हैं और दर्द में ये पर्सन भी रहे हैं, या फिर इनकी ऐसी फीलिंग है। देखिए, मैं थोड़ा सा उलट करके बताऊंगी, क्योंकि अगर स्टार का कार्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो मुझे एक थोड़ी सी अलग स्टोरी भी बताता है, और वो ये है कि इस पर्सन ने आपको बहुत चाहा, इन्होंने आपको मौके दिए, इन्होंने आपको, ये फीमेल भी हो सकती हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको बहुत पसंद किया। लेकिन आपका इंतज़ार भी काफ़ी किया है इस पर्सन ने, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जब इन लोगों ने देखा, स्टोरी बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं कह रही थी कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप उस कंडीशन में थे, आपके पर्सन ने ये किया या वो किया। ये मुझे देखिए रीडिंग करनी है तो आपको इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बहुत वेट किया है, इन लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोग दोनों के बीच में। अब आप लोग यूनियन में आएंगे, अब आप लोग फिर से डेट करना शुरू करेंगे, या आप दोनों के बीच में कमिटमेंट वाली चीज़ होगी, लेकिन वो चीज़ कभी भी हुई नहीं। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी ये लोग अपने आप को संभाल रहे हैं। अभी ये लोग अपने आप को शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे एक संभालने वाली, एक हीलिंग वाली सिचुएशन में ला रहे हैं।
धीरे धीरे करके जो भी इनका कभी कभी होता है ना लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान जी ने ऐसा क्यों किया, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। तो वो चीज़ होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कभी कोई मोटिवेट कर जाता है, कभी कुछ मोटिवेशनल रीडिंग देख लेते हैं, कभी कोई वीडियो देख लेते हैं, कभी ऐसे ही थोड़ी अवेकनिंग हो जाती है। तो उससे लोगों को लगता है कि चलो हुआ तो हुआ, शायद हम ही ने गलत जगह है अपनी उम्मीद लगा रखी थी, क्योंकि उसने कोई ऐसा हो सकता है कि कभी आप लोगों ने कभी ऐसा कोई कमिटमेंट इन्हें नहीं दिया हो, लेकिन इन्होंने ही अपने मन में कुछ धारणा बना के रखी हो कि एक ना एक दिन आप लोग साथ होंगे या डेट करेंगे या शादी करेंगे, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ये देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अभी उन सब चीज़ों से उबरने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइंड में जो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक माइंड ये बोलता है कि हाँ थोड़ा और इंतज़ार करो, दूसरा माइंड ये कहता है कि नहीं अब छोड़ो, अब जाने दो। बहुत कुछ चल रहा है लोगों के माइंड में। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। यहाँ पे कोई शायद पहाड़ों में किन्हीं का घर है, मे बी वहाँ पे अभी जो है वो बर्फ़ जमी हुई हो, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। इन्हें ऐसा फील होता है कि आप लोग दोनों जब मिले थे तो आप दोनों के रिश्ते को लेके अभी ना समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भी अभी अपनी तरफ से, और हो सकता है ये आपको भी देख रहे हैं, जैसे ये लोग भी अपनी तरफ से ना कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मन में आपके लिए भावनाएं ज़रूर हैं, फीलिंग्स ज़रूर है, और गिल्ट मुझे इस पर्सन के अंदर में लग रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ में गलत किया था तो इस पर्सन के अंदर में गिल्ट है कि उन्होंने अपने जीवन में आपको विकल्प बना के रखा। देखिए किंग ऑफ कप्स क्या होता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल भी होता है, उसके मन में फीलिंग्स होती हैं अपने पार्टनर के लिए या सर्टेन पीपल के लिए, वो फीलिंग्स रखता है, लेकिन मजबूरियां भी उसे अपनी पता होती है या उसे अपनी लिमिटेशन पता होती है। जैसे इस व्यक्ति की लिमिटेशन आपके प्रति जो पास्ट में रही है वो एक ये रही है कि इनके जीवन में कोई और थे, ये उनके साथ में मैरिड हो सकते हैं, ये उसके साथ में कमिटेड हो सकते हैं। दूसरी, इस पर्सन की मजबूरी ये थी या इनकी परिस्थिति ये थी कि ये किसी और को, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना कि हम सर्च करते हैं एक टाइम पे, तो उस समय इन्होंने मल्टीपल लोगों को समय दे के रखा था। इनके जीवन में मल्टीपल लोग थे, किसी से दोस्ती कर रहे हैं, किसी को समय दे के रखा है, किसी के साथ बातें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और आपको भी बहुत पसंद करते थे, आपको अभी भी काफ़ी पसंद करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। दिमाग से निकालना अलग चीज़ होती है, आप इनके दिल में भी हैं, आप इनके दिमाग में भी हैं, और पैशनेट जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो पैशनेट ये लोग काफ़ी हैं आपको लेके। और इस वक्त बिल्कुल अपने आप को इन्होंने समेट के रखा है कि मुझे अब किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि मेरा जीवन है और उसका जो निर्णय है वो मैं लूँगा या मैं लूँगी। तो ना तो मुझे अपने घर वालों की सुननी है, ना तो मुझे अपने दोस्तों के प्रभाव में आना है, क्योंकि जब उन्होंने दोस्तों के आगे ये सारी बातें खोल के रखी। कुछ लोग होते हैं बड़ा अपने आप को एकदम 30 मार खा समझने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं ना कि जिसको भी डेट कर रहे हैं उसको उसकी बातें फैला देते हैं अपने दोस्तों में कि देखो ये उसके प्रोफाइल दिखा देंगे, उसकी पिक्चर दिखा देंगे, कुछ बातें अपनी तरफ से लगा के बोलते हैं ताकि वो बड़े अपने आपको कुछ ज़्यादा ही ऊंचा समझने लगे। तो ऐसे में ये होता है, ये आप ही जानते हैं, ये चीज़ें लोग करते हैं। तो इनके माइंड को, और अभी भी हो रहा है ये, इनके जो भी ये जो लोग जानते हैं, चाहे घर के लोग ही क्यों ना हो, ब्रदर सिस्टर क्यों ना हो, पेरेंट्स हो, जो बहुत एकदम नज़दीक के दोस्त होते हैं, वो लोग इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं, ये पर्सन अभी भी ऑप्शंस देख रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ इसने सोच के रखा है कि मैं और मेरी चॉइस, बस उस पर किसी का असर नहीं।
ना तो आपका, ना तो किसी भी और किसी तीसरे पर्सन का। चॉइस जो भी होगी वो इनकी होगी, क्योंकि जीवन इनका है और पार्टनर सेलेक्ट करने का हक पूरी तरीके से इस पर्सन का है। आपके बारे में क्या ये पर्सन सोचते हैं, ये सोचते भी हैं, बल्कि या तो किसी को इन्होंने आपके पीछे लगा दिया है कि उससे दोस्ती कर लो और उसके बारे में मुझे बताओ। अगर दोस्ती नहीं करवा रखी है इस पर्सन ने धोखे से, तो फिर ये आपके बारे में बात करता है। कुछ ऐसे नज़दीकी दोस्त हैं जो शायद इसके कलीग भी हैं, काम के सिलसिले में। ये लोग काफ़ी होता है ना, लोग काम के सिलसिले में मिलते हैं या ऑफिस कलीग्स हैं और उनके साथ में अच्छी जम जाती है। लोग अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ की। अब दूसरी यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन किन्हीं की डिफरेंट है, उनके लिए मैं बात कर लेती हूँ कि आप में से कुछ लोगों का अभी झगड़ा चला है। कुछ समय पहले आप लोगों का झगड़ा हुआ था। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप लोगों का झगड़ा हुआ था और ये पर्सन उस झगड़े की वजह से ये अभी पीछे हटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस समय में, जिस समय आप गुस्से में हैं, जिस समय आप लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है या अपनी ही बात को आप बहुत मजबूती के साथ में इस पर्सन के सामने रख रहे हैं या इनकी गलतियां इनको गिनवा रहे हैं, तो ये अभी पीछे हट रहे हैं। और उनके केस में मैं कहूँगी कि ये अभी आपसे लड़ने के भी मूड में है। वैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कोई जो है वो किसी को या तो अभी दूर कर रहा है। क्यों दूर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हो सकता है, फिर से मैं वही कहूँगी कि इनको आपके बारे में अलग अलग तरफ से लोग बोलते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ना 7 वॉन्ड्स है और अलग तरफ से उसके ऊपर में उसको बातें बोली जा रही है। मैं कोई रियल ऐसा ये सब की बात नहीं कर रही हूँ, अलग अलग बातें बोली जा रही है। और आप ये मत समझिएगा कि ये कोई बहुत दब्बू पर्सन है। ये पर्सन दब्बू बिल्कुल भी नहीं है, एकदम भी नहीं है। बहुत मुश्किल है इस पर्सन से अपनी बात मनवाना। अगर कोई मनवा सकता है इस पर्सन से तो वो प्यार से ही मनवा सकता है। कंपैरिजन इस पर्सन ने पास्ट में आपको किया था, अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप लोगों अलग हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में, तो भी मैं कहूँगी कि इनके मन में कंपैरिजन तो अभी भी चलता है कि क्यों ये आपसे अलग हुए या क्यों अभी आप लोग झगड़ रहे हैं, क्यों आपके अंदर में गुस्सा है, क्यों आप देखिए, जब किसी के अंदर में ये बात आ जाती है ना कि मैंने उसको चीट किया और उसको पता चल गया, तो लोग एक अलग तरीके की ज़िद में आ जाते हैं कि तो क्या हुआ, ये मेरा हक था, मुझे अपने जीवन में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसके साथ शादी करनी है, किसको अपना पार्टनर बनाना है, ये मेरा हक है। तो ये इस पर्सन की सोच है। देखिए, किंग ऑफ कप्स भले इमोशनल हो किसी को लेके, लेकिन वो अगर ज़रूरत पड़े बहुत जल्दी वो इमोशनली विड्रॉन भी ना अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। वो बहुत कोल्ड बिहेवियर करेगा। जैसे अगर फ़ोन पे बातें होती हैं तो वो ना फिर बात नहीं करेगा, वो फिर फ़ोन करना, मैसेज करना छोड़ देगा। और कुछ केसेस में तो देखा गया है कि ये लोग जो मैसेजेस होते हैं उनको वो लोग चेक भी नहीं करते या कुछ दिन बाद चेक किया और जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये अवॉइड जब इस तरीके से कोई करने लगे, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही है तो आप समझ जाइए कि वो फिर उसको परवाह ही नहीं है आपकी। जब किसी व्यक्ति को या आपके किसी दोस्त को परवाह ही नहीं है आपकी, तो फिर मतलब क्या होता है ऐसे रिलेशनशिप का। और जब बहुत लंबे समय तक हम कहते हैं ना कि वो अपनी हीलिंग कर रहा है या कर रही है, उसी को एक्शन लेना है, लेकिन वो अपनी हीलिंग कर रहा है, तो हीलिंग हाय हेलो करते हुए भी हीलिंग की जा सकती है। आप टच में रह के अपनी हीलिंग करते रहिए ना जितनी हीलिंग करनी है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शंस वाली बात हो रही है। हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। आपके अलावा भी इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में अभी क्या हो रहा है। ऐसे ही पर्सनल लाइफ में ये हो रहा है कि कोई, अगर ये मैरिड है तो इनकी मैरिज में, या अगर इनका किसी के साथ में कमिटमेंट था या कोई इंगेजमेंट किसी के पर्सन की हुई थी, तो वो इंगेजमेंट कैंसिल हुई है।
या फिर अगर ये मैरिड है तो इनका अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा नहीं चल रहा है रिश्ता, चाहे मेल है या फीमेल है, वो देख लीजिएगा। तो थोड़ा अपनी सिचुएशन से ये लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। इनका दिल टूटा हुआ है, अगर आपकी वजह से टूटा है या आप दोनों की वजह से टूटा है तो देख लीजिएगा। और अगर आपकी वजह से आप जानते हैं कि आप तो दूर हैं, नहीं मिले हैं, नहीं बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर कहीं ना कहीं से इस पर्सन को एक ऐसा दुख मिला है, एक ऐसा दर्द मिला है जो इनके लिए असहनीय है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे इमोशनली, तो चलिए इमोशनली यहाँ पे दुख है, कोई ब्रेकअप यहाँ पे है। एक मैं थोड़ा सा फिर से पीछे जाऊँगी जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें काफ़ी दर्द मिला है, आप लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये लोग भी चुप हो गए हैं। तो उनके लिए मैं भी फिर खास करके यहाँ पे कहूँगी कि वो अपने लाइफ में, अब अपनी पर्सनल लाइफ में जो इमोशनल है उनका एस्पेक्ट, उनका जो पार्टनर वाला जो एरिया है, उसको वो थोड़े टाइम के लिए ना स्थगित कर रहे हैं और अपने जीवन में बाकी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें सच्चाई देखनी है, इन्हें अपने इमोशन से, अब देखिए यहाँ पे ना कोई काम नहीं है, इन्हें बस अपने भ्रम से बाहर निकल के सच्चाई देखनी है और अपनी लाइफ में इन्हें खुशियाँ चाहिए। अपनी लाइफ को ये नए तरीके से आगे ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि आगे आप लोग दोनों का क्या इक्वेशन रहने वाला है, आगे क्या होगा आप लोग दोनों के लाइफ में। मैं एक बात फिर से बोलूं, अगर इस पर्सन ने आपको दुख दिया था, आपको रिजेक्ट किया था, आपको जो भी किया था, देख लीजिएगा। तो अब बात ये है ना कि इतनी तो हिम्मत अभी है नहीं इस पर्सन की कि ये आपको अपना प्रपोज़ल दे सके। तो वो प्रपोज़ल इन्होंने अपना जो है वो रुका हुआ है अभी। कोई, मैं नहीं कहूँगी कि कोई प्रपोज़ल ये आपके तरफ ला रहे हैं, बस ये है कि ये बात किसी से कर रहे हैं या फिर ये आपके बारे में किसी से पता लगवा रहे हैं। हर इन्फॉर्मेशन, बहुत सचेत रहिएगा, बहुत सजग रहिएगा। अभी लोगों का मोबाइल तक हैक करवा लेते हैं, लोगों का पीछा करते हैं। एक केस में तो यहाँ तक मैंने देखा है कि वो पार्टनर करता क्या है कि वो अकेले कहीं पीछा नहीं करता है जिसे भी उसने धोखा दिया था, जिसको उसने धोखा दिया था, बल्कि वो क्या करता है कि वो बहुत गंदी एक लेडी को, बहुत गंदी लेडी, आप समझ सकते हैं वो कौन हो सकती है, उस गंदी लेडी को लेके और उतने ही एक गंदे आदमी को, एक दो आदमी को लेके वो उस लड़की का पीछा करता है। वो उसने उसका मोबाइल हैक करवा लिया है और वो जहाँ भी जाती है ना, वो उस लड़की का पीछा करता है और उस गंदी लेडी को ले जाके, आप समझिए कि दुनिया किस हद तक गिर चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों का जो बच के रहना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई आपके साथ कैसा बिहेव किया है, किसी ने आपको बदनाम किया है, किसी ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो आगे भी आपकी रिस्पेक्ट करे, इसकी कोई भी आपको पुष्टि नहीं करेगा कि वो आदमी कभी फिर आगे आपको बदनाम ना करे या आपके खिलाफ़ कोई साजिश ना रचे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। चाहे इस पर्सन को कितना ही दुख क्यों ना हो, लेकिन ये अभी भी तीसरे को लेके बीच में आ रहा है। तो मैं जब बीच बीच में कोई बातें आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो बाकी लोगों ने मेरे से शेयर किया हुआ होता है, जो मैंने देखा होता है समाज में, वो इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग सुरक्षित रहिए और कभी भी अपने इमोशंस में आके कोई गलती ना कर बैठिए, क्योंकि हर बार गलती नहीं की जा सकती, कभी कभी दूसरे की गलतियों से भी सीख ली जाती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए।